नमस्ते बच्चों। आज हम पाठ 6 का भाग 2 शुरू करेंगे। इस भाग में बच्चों हम जड़ के कार्यों के बारे में जानेंगे और साथ ही हम परिचय प्राप्त करेंगे कुछ विशेष प्रकार के जड़ों का। तो चलो शुरू करते हैं अपने पाठ का भाग 2। लेकिन यहाँ क्लासरूम में बैठकर नहीं, चलो मेरे साथ बाहर मैदान में। ये देखो, ये मैदान में बच्चों एक पौधा उगा हुआ था और मैंने जब इस पौधे को बाहर निकालने की कोशिश करी तो मुझे बहुत जोर लगाना पड़ा। मुझे ऐसा लगा कि इस पौधे को किसी ने नीचे बांध के रखा हुआ है। तो यहाँ से बच्चों मुझे ध्यान आया जड़ का पहला कार्य कि हमारी जड़ें पौधे को जमीन के अंदर मिट्टी के साथ बांध के रखती हैं और जिससे वो पौधा स्थिर खड़ा रह सकता है। तो बच्चों, जब भी अपन पानी देते हैं या तेज हवा चलती है तो पौधा उखड़ के बाहर नहीं गिरता, क्योंकि जड़ ने उसको बांध के रखा हुआ है। ये देखो, ये मैंने देखा कि जब भी पौधों को पानी दिया जाता है तो हमेशा पौधे के पास में इस तरह से खड्डा बना दिया जाता है। ये देखो, आपको मिट्टी दिख रही है, यहाँ से ऊपर ले ली, यहाँ से ऊपर ले ली और ये एक खड्डा बना दिया पूरा। ये देखो, ये पूरा एक खड्डा बना दिया जिसके अंदर पानी को दिया जा रहा है। तो बच्चों, मैंने ये बात को सोचा कि ऐसा क्या कारण है कि पौधे की जड़ के अंदर ही पानी को डाला जा रहा है। तो यहाँ से बच्चों मुझे ध्यान आया जड़ का दूसरा कार्य। तो बच्चों, जड़ का दूसरा कार्य है जमीन के अंदर से पानी और खनिज तत्वों का अवशोषण करना, और जड़ें अवशोषित करके वो सब कुछ तने को दे देती हैं और तना पत्तियों को, जिससे पौधा हमारे लिए भोजन बना सकता है। अब यहाँ पर बच्चों एक शब्द आया, अवशोषण। ये अवशोषण क्या होता है, इसको देखने के लिए, जानने के लिए चलो प्रयोगशाला में। ये देखो, मैंने एक सफेद रंग की चौक ली और इस चौक को मैंने एक रंगीन पानी के अंदर खड़ा कर दिया। तो बच्चों, मैंने देखा कि ये जो चौक है, इस चौक में पानी ऊपर की तरफ चढ़ने लगा। ये देखो, आपको यहाँ पर दिखाई देगा, ये पानी धीरे धीरे ऊपर चढ़ रहा है। तो यहाँ से अवशोषण की क्रिया क्या होती है और जड़ें पानी को कैसे अवशोषित करती हैं वो समझ में आया। देखो, मैं इस चौक को बाहर निकालती हूँ और आपको दिखाती हूँ। ये आप यहाँ पर लाल रंग की ये पट्टी देख रहे हो, ये वो पानी है जो इस चौक ने सोख लिया था। तो बच्चों, बिल्कुल ऐसे जैसे इस चौक ने पानी को सोख लिया, ठीक ऐसे हमारे पौधे की जड़ें भी पानी को सोख लेती हैं और पानी के साथ साथ पानी के अंदर जो खनिज तत्व हैं उनको भी सोख लेती हैं और पौधे के ऊपर वाले भागों को दे देती हैं। आगे देखो, कुछ विशेष प्रकार की जड़ें। इस बरगद के पौधे को देखो और यहाँ आपको ये लंबी लंबी जड़ें तने से नीचे लटकती हुई दिखाई दे रही हैं। आपने कभी ऐसा पौधा देखा है? अगर नहीं तो यहाँ चित्र में देखो और दोबारा कहीं घूमने जाओ तो अगर आपको ऐसा पौधा दिखे तो उसकी एक फोटो जरूर लेना। अब आपको पता है ये जड़ें क्यों है तने के पेड़ के ऊपर? बरगद के पेड़ के तने पे ये जड़ें क्यों है? तो यहाँ से मैं आपको बरगद के बारे में कुछ विशेष बातें बताती हूँ। देखो, सबसे पहली बात, हमारा जो बरगद का पेड़ है वो हमारा राष्ट्रीय वृक्ष है, नेशनल ट्री। भारत का नेशनल ट्री है बरगद। और बच्चों, एक बहुत बड़ा बरगद का पेड़ है ना, वो अपने आंध्र प्रदेश में पाया जाता है और वो जो पेड़ है उसका अगर हम एरिया देखें, क्षेत्रफल, तो वो है बच्चों लगभग 1.9 हेक्टेयर। 1.9 हेक्टेयर जमीन में वो बरगद का बड़ा सा पेड़ फैला हुआ है और उसमें
ऐसी जो ये जड़ें लटक रही है ना, ऐसी लगभग लगभग 4000 जड़ें तने से नीचे लटक रही हैं। और ये जो बरगद का पेड़ आंध्र प्रदेश में है, ये 550 साल पुराना है। और साथ ही साथ अगर हम इस पेड़ के नीचे एक साथ खूब सारे लोगों को खड़ा कर देना, तो इस एक पेड़ के नीचे 20,000 लोगों को एक बार में खड़ा किया जा सकता है। तो देखो कितना विशाल बरगद का पेड़ है। लेकिन इस बरगद के पेड़ में ये तने से लटकती हुई जड़ें करती क्या हैं? तो बच्चों, इन जड़ों का काम है इस बड़े से बरगद के पेड़ को सहारा देना। ठीक है, तो बरगद के पेड़ की जड़ें, बरगद के पेड़ के जो तने से जड़ें लटक रही हैं, वो इस पेड़ को सहारा देती हैं। चलो कुछ और विशेष प्रकार की जड़ों को जानते हैं। आपने अपने आसपास ये पेड़ जरूर देखा होगा। पहचाना इसको? ये है खेजड़ी का पेड़, जिसपे लगी सांगरी की सब्जी हम सबको बहुत अच्छी लगती है। पर इसके बारे में आपको ये बात पता है क्या कि ये हमारे राजस्थान का राजकीय वृक्ष है। अब इस खेजड़ी के पेड़ की जड़ों की क्या विशेषता होती है बच्चों? तो देखो, रेगिस्तान में ये खेजड़ी का पेड़ पाया जाता है ना, जहां पर पानी की वैसे ही बहुत कमी होती है। तो पानी की कमी है और पानी जमीन के नीचे है, बहुत गहराई में पानी पाया जाता है। तो ये जो हमारा खेजड़ी का पेड़ है, इसमें जो जड़ें हैं वो बहुत गहरी होती हैं। गहरी जड़ें होने का फायदा पता है? ये जड़ें बहुत गहराई में जाती हैं और वहां से पानी को अवशोषित करके इस पेड़ को दे देती हैं। तो ये थी गहरी जड़ें खेजड़ी की। अब देखो, मैं तुम्हें रेगिस्तान के कुछ और पौधे दिखाती हूँ। हालांकि ये जो मैं यहाँ फोटो दिखा रही हूँ, ये पौधे घर के गमले में लगे हुए हैं, इसलिए ये इतने हरे भरे और सुंदर दिख रहे हैं। लेकिन अगर आप इन पौधों को रेगिस्तान में अपने आसपास कहीं देखोगे, तो वो इतने हरे भरे और इतने फूलों से खिले हुए आपको कम ही दिखाई देंगे। आपको इन पौधों में क्या दिखाई देगा? खूब सारे कांटे। ये देखो, यहाँ पर कितने कांटे दिखाई दे रहे हैं। इसको देखो, कितने सारे कांटे इन तनों के ऊपर लगे हुए हैं। और यहाँ देखो, छोटे छोटे पीले रंग के बहुत सारे कांटे। ये कांटेदार पौधे कहलाते हैं कैक्टस। इनका नाम है कैक्टस। और ये जो सबसे पहला पौधा है ना, इसका नाम है नागफनी। तो हमारे रेगिस्तान में कैक्टस और नागफनी जैसे बहुत सारे कांटेदार पौधे होते हैं। लेकिन इन पौधों की जड़ों की एक बहुत अच्छी विशेषता होती है कि ये पौधों की जड़ें ज्यादा से ज्यादा, अधिक से अधिक पानी का अवशोषण कर लेती हैं और फिर वो पानी इस तने को दे देती हैं और तना उस पानी को अपने पास इकट्ठा करके रखता है, ताकि जब रेगिस्तान में पानी की बिल्कुल खत्म हो जाए पानी इनकी जड़ों के आसपास, तो भी ये पौधा मरे नहीं। ठीक है बच्चों, तो अपन ने कुछ विशेष प्रकार की जड़ों को यहाँ पर देखा। अब चलो वापस क्लासरूम में और हम जानते हैं कि आज के इस वीडियो में हमने क्या क्या बातें सीखी। तो देखो, हमने सीखा जड़ के क्या कार्य हैं। तो हमने जड़ के 2 कामों को यहाँ पर सीखा था। फिर हमने सीखा था कि अवशोषण क्या होता है, और फिर हमने यहाँ पर विशेष प्रकार की जड़ों के बारे में जाना। और बहुत महत्वपूर्ण, हमने आज जाना कि हमारा राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है और हमारा राजकीय वृक्ष कौन सा है। अब बच्चों, मैं आपको कुछ काम देने जा रही हूँ। इस काम को बहुत ध्यान से करना। देखो, पहला प्रश्न है मेरा कि अगर हम अपने घर के एक पौधे को पानी नहीं दे, उसकी जड़ को पानी नहीं दे, लेकिन हम उसकी पत्तियों को रोज रुई से गीला कर दे, तो बताओ क्या होगा? इस बारे में जरा सोचना और इसको करना जरूर। अपने आसपास कोई भी पौधा मिले ना, उसकी जड़ को पानी देना बिल्कुल बंद कर देना और उसकी पत्तियों को रोज गीली रुई से पोंछ लेना। फिर देखना क्या वो पौधा वैसा ही हरा भरा रहेगा।
और इसके उत्तर को अपनी कॉपी में जरूर लिखना। दूसरी बात जो आपको देखनी है और वो आपको कॉपी में लिखनी है वो है, जब भी तेज हवा चलती है तो भी बड़े बड़े पेड़ जड़ से उखड़कर गिरते क्यों नहीं? इसका उत्तर भी आपको लिखना है। तीसरा प्रश्न, पौधे की जड़ें जमीन के नीचे क्यों फैली रहती हैं? जमीन के बाहर क्यों नहीं निकल के रहती? तो ये भी जरा सोचना। और चौथा और अंतिम प्रश्न, क्या बरगद की लटकती हुई जड़ें जमीन के नीचे जाकर सामान्य जड़ों की तरह कार्य करती हैं? तो बच्चों, इन चारों प्रश्नों के उत्तर अपने इसी वीडियो में छुपे हुए हैं। अगर आपने इस वीडियो को ध्यान से देखा होगा तो इन चारों के उत्तर आपको मिलेंगे और आप उनको अपनी कॉपी में फटाफट लिख लोगे। तो बच्चों, वीडियो को ध्यान से देखना, अच्छी तरह से समझना और दिए हुए कामों को जरूर करना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो लेसन में। बाय।